जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जो लोग इमरजेंसी जिन्होंने देखी है उनकी बात अक्सर होती है चैनल्स के अंदर, और यह भी होता है कि जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है वो कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इमरजेंसी देखी है और मैं अपने प्राइम टाइम में था जब मैं एमबीए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उस समय इमरजेंसी लगी थी और मैंने उसके खिलाफ संघर्ष भी किया था, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान के प्रति मेरे ख्याल से भारत के हर व्यक्ति की वफादारी होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति वफादारी होनी चाहिए। इमरजेंसी, चाहे उस समय बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगी थी, सरकारी अधिकारी कार्यालय में समय में पहुंचने लगे थे, ट्रेनें समय पे चलने लगी थी, लेकिन वो लोकतंत्र की भावना के विपरीत था, इसलिए हमने उसका विरोध किया था। लेकिन उस इमरजेंसी का नाम लेके जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और यहां तक कि राहुल गांधी से पूछा जाता है कि आपकी पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी और उनके सामने प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, उन लोगों को शायद ये समझना चाहिए कि देश में आज पिछले 11 साल से क्या हो रहा है। इमरजेंसी में क्या हुआ था कि सारी जो पावर्स थी वो छीन ली गई थी और इमरजेंसी के पावर्स का उपयोग करते हुए जिसको मनाया जाता था उठा लिया जाता था। हास्यास्पद आरोप लगाए जाते थे। 75-80 साल के आदमी पे भी आरोप लगा देते थे कि वो खंबे पे चढ़ रहा था, बिजली काट रहा था, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया। 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया जाता था। ऐसा प्रचलित था। लेकिन चलिए, वो इमरजेंसी का काल था जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल चीज थी। इमरजेंसी जो कि लोकतंत्र के हिसाब से गलत थी, लेकिन इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग नहीं थी, उसको लगाया गया, हमने उसका विरोध किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखिए, कानून जो है जब तक आपातकाल घोषित न कर दिया जाए सबके लिए समान होना चाहिए। राजा के लिए, रंग के लिए, मंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और साधारण से साधारण आदमी के लिए न्याय तथ्यों के आधार पे, कानून के आधार पे, ट्रेडिशंस के हिसाब से जो सही हो, जो जनता को मान्य हो, जनता के गले से उतरे, वैसा होना चाहिए। और यह बिल्कुल एक सही बात है, जैसे पहले भी कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल है, हॉट स्टोव रूल। इसका मतलब अगर गर्म चूल्हे को आप छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा, जो भी छुएगा उसका जलेगा, तुरंत उसकी जलन महसूस होगी। ये नहीं होगा मैं छूऊं तो न जले, कोई दूसरा छुए तो जले। ये भी नहीं होगा कि 6 महीने के बाद उसकी जलन हो। तुरंत होनी चाहिए, तुरंत दंड मिलना चाहिए और सबको ये मैसेज जाना चाहिए, पूरे समाज को ये मैसेज जाना चाहिए कि एवरीबडी हैज टू फॉलो लॉ, एवरीबडी हैज टू वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज इक्वल टू ऑल। ऐसा मैसेज जाना चाहिए, जो इमरजेंसी के काल में नहीं हुआ था। आज क्या हो रहा है हम इसकी बात करते हैं, और जो लोग इमरजेंसी को याद करते हैं उनको भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें। आपने देखा अरविंद केजरीवाल के मामले में, शराब घोटाले के मामले में एक आरोपी था, वो जेल में था। 10 बार उसने स्टेटमेंट दिया, कहीं उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, वो जेल में रहा। 11वीं बार जैसे ही उसने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उसको छोड़ दिया गया और अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया गया, केवल आरोप के अधिकार आधार पे। मैं आपके उनके और भी नेता, संजय सिंह भी जेल में रहे, मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, बहुत सारे आम आदमी पार्टी की करीब करीब पूरे जितने भी मिनिस्टर थे, जैन भी जेल में रहे, सारे के सारे करीब करीब जेल में रहे, आरोपों के आधार पे, आरोपों के आधार पे। अच्छा, आरोप बाद में सिद्ध नहीं हुए, इसीलिए कानून ने उनको बरी कर दिया, अदालतों ने उनको बरी कर दिया। हेमंत सोरेन पे भी आरोप लगे, वो जेल चले गए, जेल में रहे, आरोप सिद्ध नहीं हुए, छूट गए। 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, कोयले घोटाले का, 2G घोटाले का, बल्कि यहां तक कि सीएजी के जो चेयरमैन थे विनोद राय, उन्होंने कहा 1,76,000 करोड़ का घपला हो गया। सरकार गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। बाद में कानून कुछ सिद्ध नहीं हुआ, विनोद राय ने माफी मांग ली, लेकिन विनोद राय अरेस्ट नहीं हुए आरोप लगाने पे और सेंसेशनल न्यूज फैलाने के लिए वो अरेस्ट नहीं हुए।
अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाने वाले भी अरेस्ट नहीं हुए, हेमंत सोरेन पे आरोप लगाने वाले भी अरेस्ट नहीं हुए। बल्कि यहां तक महाराष्ट्र के अंदर जो उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें होम मिनिस्टर देशमुख थे और एक पुलिस कमिश्नर जिनका दागी इतिहास था, उन्होंने आरोप लगाया था कि वो 100 करोड़ रुपए पर मंथ मांगते हैं। कोई सबूत नहीं दिए थे, केवल आरोप लगाए थे। पुलिस कमिश्नर पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, ना वो जेल गए, लेकिन देशमुख साहब जो होम मिनिस्टर थे महाविकास आघाड़ी के, वो जेल चले गए, 6 महीने जेल में रह के आए। लेकिन आरोप लगाने वाले को दंड नहीं मिला, जिसने भी आरोप लगाया, चाहे हेमंत सोरेन पे लगाया, अरविंद केजरीवाल पे लगाया, देशमुख साहब पे लगाया, मनमोहन सिंह सरकार पे लगाया, उन सबको जेल हो गई। उनको जिस पे उन्होंने आरोप लगाए थे, आरोप लगाने वाले को कुछ नहीं हुआ। अभी बल्कि आप देख ही रहे हैं आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूत और ब्राह्मणों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, सनातनियों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोनों के बीच में माघ मेले के तहत जो हुआ वो आप सबने देखा, किस प्रकार से शंकराचार्य महोदय को पालकी के साथ स्नान नहीं करने दिया गया, उनसे अपमानित किया गया, उनके बटुकों की चोटियां खींची गई, यज्ञोपवीत खींचे गए, और उसके बाद वो वहां से चले गए बिना स्नान किए हुए। काशी में जाके उन्होंने स्नान किया। लेकिन बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन करते हैं, बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं जो उनका विरोध करते हैं और योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं। फिर अविमुक्तेश्वरानंद जी ने 4 कदम आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि या तो आप राजा हो सकते हैं या सन्यासी हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, ये संभव नहीं है 2 में से एक पद छोड़ दें। मानी बात है कि आपस में तनातनी शुरू हो गई। अभी 3 दिन पहले आरोप लग गया अविमुक्तेश्वरानंद जी पे पॉस्को एक्ट के तहत कि उन्होंने किसी बच्ची से बलात्कार किया। अच्छा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुद प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाई जो आरोप लगाने वाला है उसका इतिहास है कि वो 4-5 बार जेल जा चुका है, गंभीर धाराओं में जेल जा चुका है, हेरा-फेरी में जेल जा चुका है। और इसीलिए एक और संत हैं जो नेत्रहीन हैं और बड़ा स्थूल काया है उनकी, और उनको जगत गुरु की पदवी मिली हुई है, वो उनके शिष्य हैं। माने जो आरोप लगाने वाला है उनके शिष्य हैं, और जिनके और जगत गुरु और हमारे अविमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है और ये कहते हैं शंकराचार्य हैं, और इनको चारों शंकराचार्यों ने आशीर्वाद भी दिया है और इनका प्राण वो भी हो चुका है, जो पट्टाभिषेक होता है वो भी हो चुका है, और वसीयत के हिसाब से स्वामी स्वरूपानंद जी ने उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि शंकराचार्य को भी जेल भेजने की कार्रवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत एक अभियोगी द्वारा लगाए गए आरोप पे हो सकता है उनको भी जेल भेज दिया जाए। लेकिन कंपेयर करते चलिएगा इमरजेंसी के पीरियड से। उसके बाद जानते हैं यूपी काडर के एक आईपीएस अफसर हुआ करते हैं अमिताभ कांत जी, उनको 30 साल पुराने केस में, क्योंकि वो भी खुल के बोला करते थे, उनको भी 30 साल पुराने केस में जेल भेज दिया गया। बाद में उनको बेल मिल गई या बाहर आ गए। अब नई खबर है अमिताभ दास जी, जो बिहार काडर के आईपीएस अफसर थे, जिनको जबरन सेवानिवृत्त कराया गया था, और वो भी अपने दास बोले बिंदास के माध्यम से जनता को जागरूक करते रहते थे। ये खबर है कि उन्हें तुरंत बिहार पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट होने के पहले उन्होंने कहा कि उनके पास ये सबूत हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र के बारे में उन्होंने कुछ आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सबूत उनके पास है, आरोप लगाने वाले थे वो, और आरोपी कोई और था। आरोप सही थे, गलत थे, आई डोंट नो, और क्या सबूत उनके पास है, आई डोंट नो, सबूत है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कानून का अगर तकाजा है, और देशमुख साहब पे आरोप लगाने वाला अगर जेल नहीं जाता, अनर्गल आरोप लगाने वाला, क्योंकि देशमुख साहब तो बाद में छूट गए, नवाब मलिक तो छूट गए, अरविंद केजरीवाल तो छूट गए, मनीष सिसोदिया तो छूट गए, और हेमंत सोरेन तो छूट गए, तो इसका मतलब, या विनोद राय तो माफी मांग के बाहर चले गए। तो आरोप लगाने वाले को अरेस्ट करना बिना जांच किए हुए, और सेंसेशनल आरोप लगाने के कारण उसको अरेस्ट करना, तो इसका मतलब तो यह है कि अगर
पीडी की 98% केस में फेल्योर रेट है और उन्हें केवल 2% में सक्सेस मिलती है, तो 98% केसेस में जिन लोगों ने गलत आरोप लगाए हैं, क्या उनको जेल होगी? तो देखिए, मेरा केवल निवेदन यह है कि इसको जेल भेजिए, मत भेजिए, लेकिन कानून को ये दिखना चाहिए कि कानून जो है निष्पक्ष है। आरोप लगाए एक आदमी दूसरे पे, झूठा आरोप लगाए या सही आरोप लगाए। कुछ केसेस में तो आरोप लगाने वाले को जेल भेज दिया जाए। जैसे अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि उनको गलत तरीके से कि उन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो सबूत पेश कर सकें। और अगर जैसे पप्पू यादव के साथ हुआ, 30 साल से एक मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे, किराया कोर्ट में जमा होता था। अचानक एक साहब प्रकट हुए, मकान मालिक प्रकट हुए और 30 साल पुराने केस पे उनको ये कह के जेल भेज दिया गया कि आपने मकान पे कब्जा कर लिया, जबकि कोर्ट में किराया जा रहा था। तो अब सवाल ये है कि आरोप लगाने वाले को जेल भेजने के बजाय अगर कोई मौखिक भी बिना सबूत के किसी पे आरोप लगा दे, तो कभी तो आप आरोपी को अरेस्ट कर लेते हैं, कभी आप आरोप लगाने वाले को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये कानूनविद मैं हूं नहीं, कानून के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कानून एक समान होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जैसे वहां सुना है, आसाम के अंदर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि हेमंत विश्व शर्मा के जो संपत्ति है उसके बारे में लोग बातें नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर संपत्ति है, अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनको दंड दीजिए, और अगर सही आरोप लगा रहे हैं तो आरोपी को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले में इंटरोगेट कीजिए। लेकिन बैन उसको बैन कर देना कि इस पे आप बात कर सकते हैं, इस पे नहीं कर सकते। अब जैसे निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो झूठी झूठी वीडियो और फिल्में चलाते हैं, उनको अरेस्ट नहीं होगा झूठ बोलने पे। लेकिन राहुल गांधी अगर कोई बात कहेंगे तो उनसे कहेंगे कि आप इसको सब्सटेंशिएट कीजिए। और अगर गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे से कहा जाए सब्सटेंशिएट कीजिए कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप फोटो चला रहे हैं वो उनकी सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी सगी भांजी नयनतारा सहगल हैं, तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा के भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा काल जेल के अंदर निभाया है, तो ये जो दोहरा निर्णय है और दोहरा नीति है, मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह की चीजें हैं जो इमरजेंसी में हुआ था। हमने उस समय भी विरोध किया था, अभी भी करते हैं, लेकिन अमिताभ दास जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया केवल इसलिए कि उन्होंने आरोप लगाया है और जांच किए बिना, और वो कहते हैं उन पास पूरे सबूत है। तो चलिए, अमिताभ दास जी डिबेट में उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास सबूत है, जब कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे पेश करने का मौका मिलेगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो कानून अलग अलग तरह से काम कर रहा है, ये दुखदाई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।